आइए बच्चों, आज हम मार्कमिंको के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर द एड्रेस पढ़ाते हैं। ये बड़ा ही मार्मिक और हार्ट टचिंग चैप्टर है। आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहूँगा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जॉब से रिलेटेड वीडियोज बनाए जाएंगे, कैसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो। आइए देखते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेंट अकाउंट। एक पोइग्नेंट मीन्स तीव्र, मार्मिक, तीखा अकाउंट वृत्तांत है। ऑफ ए डॉटर, एक बेटी का। हु गोज, जो जाती है। इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की बिलोंगिंग्स यानी सामान है जो, उसकी खोज में। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद। इन हॉलैंड, हॉलैंड में। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह उसे ढूंढ लेती है। द ऑब्जेक्ट्स, पदार्थों को। वे जो पदार्थ है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक, वो उसे याद दिलाते हैं। मेमोरीज, यादें। ऑफर, इवोक मीन्स पुकारना, मेमोरीज मीन्स यादें। पुकार आती है एक प्रकार की उसकी यादों की। ऑफर अर्लियर लाइफ, पहले की जिंदगी की। हाउएवर, हालांकि। सी डिसाइड्स, वह निर्णय करती है। टू लीव देम, उन सबको छोड़ना। ऑल बिहाइंड एंड रिजोल्व्स, और दृढ़ निश्चय करती है। टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का। आइए अब देखते हैं चैप्टर। अब ये जो जाती है लड़की, तो क्या होता देखते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो, मैंने पूछा। ये उस औरत से कह रही है जिसके पास इसकी माँ का सम्मान था। द वुमेन लुक्ड एट मी, तो उस औरत ने मेरी तरफ देखा। सर्चिंगली यानी प्रश्नवाचक दृष्टि से। इंक्वायरिंगली एक प्रकार से। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने थोड़ा सा जैसे दरार सी होती ना, इतना हल्का सा दरवाजा खोला था। आई केम क्लोजर, मैं नज़दीक आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं पैड़ियों पे खड़ी हो गई। नो, नहीं। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो फिर वह कहती है, आई एम मिसिज एज डॉटर, मैं मिसिज एज की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपने हाथ से दरवाजे को हेल्ड किया, पकड़ा। एज दो, मानो। सी वांटेड टू प्रिवेंट, जैसे वह रोकना चाहती थी। प्रिवेंट मीन्स रोकना। इट, इसे, ओपनिंग खुलने से। एनी फर्दर, और आगे। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन, लेकिन उसका जो फेस था उसने कोई शाइन नहीं दिया, संकेत नहीं दिया ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान का। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी, वह मुझे घूरती रही। इन साइलेंस, चुप्पी में। परहैप्स, शायद। आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, मैंने सोचा शायद मेरे से मिस्टेक हो गई हो। परहैप्स, इट इज़ नॉट हर, यह वह न हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उसे एक ही बार देखा था। फ्लीटिंगली, जल्दबाजी में, जैसे तेजी से जाते हैं ना, फ्लीटिंगली। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, सालों पहले की बात थी ये। इट वाज मोस्ट प्रोबेबली, ये संभावना थी। दैट आई हैड रंग, की मैं बजा चुकी थी। द रॉन्ग बेल, गलत घंटी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, उसने दरवाजे को जाने दिया। एंड स्टेप्ड टू द साइड, एक तरफ खड़ी हो गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, वह मेरी माँ का वह स्वेटर सा पहनी हुई थी, कार्डिगन जो निटेड था, बुना हुआ था। द वुडन बटन्स थे, और लकड़ी के बटन थे। वर रादर पेल, थोड़े पीले थे। फ्रॉम वॉशिंग, धोने से, धुलाई से जैसे पीले हो जाते हैं। सी सा, उसने देखा। दैट की, आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, की मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड, उसने अपने आप को आधा छुपा लिया। हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू, मैं जानती थी। नाउ दैट, अब जबकि। आई वॉज राइट, अब मुझे पता चल गया कार्डिगन देख के कि मैं ठीक थी, मैं सही जगह पे पहुंची थी। वेल, अच्छा। यू नो माई मदर, तुम मेरी माँ को जानती थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो वह औरत क्या कहती है। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट की, नो वन हैड कम बैक, कि कोई वापस नहीं आया है। ओनली मी, तो वह लड़की कहती है केवल मैं ही आई हूं। ए डोर ओपन, एक दरवाजा खुला। एंड क्लोज्ड, बंद हुआ। इन द पैसेज, पैसेज होता है जैसे ढका हुआ रास्ता। बिहाइंड, उसके पीछे। ए मस्टी, एक खराब सी स्मेल, गंध। एमर्ड, निकली। आई रिग्रेट, मुझे खेद है। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकती हूँ। एनीथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो मैंने कहा मैं विशेष तौर पे ट्रेन से आई हूँ।
आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, तो वह औरत कहती है ये सुविधाजनक नहीं है। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक। फॉर मी, मेरे लिए, नव, अब। सेड द वुमेन, औरत ने कहा, आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, अनदर टाइम, फिर कभी आना। सी नॉडेड, उसने हामी भरी, एंड कॉशियसली, सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया, एज दो, मानो, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि घर के अंदर कोई परेशान न हो। आई स्टूड, मैं खड़ी रही, वेयर आई वाज, ऑन द स्टेप्स, जहाँ पर मैं पैड़ी पे थी। सब्जेक्ट के आगे वेयर आ जाए तो जहाँ। द कर्टेन, जो पर्दा है, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो के सामने, मूव्ड, वह हिल रहा था, हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मेरी तरफ घुरा, एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और फिर ऐसा लगा जैसे पूछा है, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, ऐसा औरत कह सकती थी। इट वाज नथिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नाम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इट सेड, इस पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स, काले लेटर्स में, ऑन वाइट एनिमल, वाइट एनिमल पर जैसे एक परत सी होती है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था ताकि मिटे ना। एंड ऑन द जैम, और जैम जो कब्जा ऊपर का हिस्सा है, ए बिट हायर, थोड़ी सी ऊंची जगह, जैसे घर का दहलीज के ऊपर का हिस्सा होता है। नंबर 46 लिखा हुआ था जैम के ऊपर, जैसे हमारे भी घरों पे नंबर लिखे रहते हैं, आपको पता होगा। एज आई वॉक्ड स्लोली, जब मैं धीरे धीरे चली, बैक टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, अपनी माँ के बारे में। हु हैड गिवन मी द एड्रेस, जिसने मुझे यह एड्रेस दिया था, ईयर्स एगो, सालों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये पहले हाफ में था लड़ाई के। आई वॉज होम, मैं घर पे थी, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी, ये मुझे लगा, इमीडिएटली, तुरंत, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कुछ ना कुछ बदल चुका है कमरों के बारे में, कमरों में। आई मिस्ड, मैं याद करती थी, वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ थी बड़ी चकित थी। आई शुड हैव नोटेड सो क्विकली, कि मुझे देखना चाहिए था ये क्विकली, तेजी से। देन, तब, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी नहीं सुना था इसके बारे में, बट, लेकिन, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वह हमारी एक पुरानी परिचित थी, एक्वेंटेंस थी, परिचित थी, ऑफ माई मदर, मेरी माँ की। होम, जिसे, सी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिसे वह सालों से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप, फिर वो कहीं दूर रहने लगी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू करा लिया। सिंस देन, तब से, सी हैड कम, वह आती थी रेगुलरली, रोजाना। एवरी टाइम, प्रत्येक बार। सी लीव, जब भी वह जाती थी। हियर, सी टेक्स समथिंग होम, वह कुछ न कुछ घर पे ले जाती थी। विद हर, अपने साथ। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी टुक, वह ले गई, ऑल द टेबल सिल्वर, जितने भी टेबल पे सिल्वर रखा हुआ था, सिल्वर का जो भी सामान था, इन वन गो, एक ही बार में। एंड देन, और तब, द एंटिक, वह प्राचीनतम अद्भुत प्लेट्स लेके गई, दैट हंग, जो लटकी हुई थी देर वहाँ। सी हैड ट्रबल, उसे परेशानी हो रही थी, डॉर्लिंग को, लगिंग, घसीटने में। दोज थे लार्ज वैसेज, वे बड़े बड़े वैसेज, गुलदस्ते। एंड आई एम वरिड, मैं चिंतित हूँ। सी गोट ए क्रिक, और उसे मोच आ गई थी, क्रिक आ गई थी, नर बैग, उसकी कमर में। फ्रॉम द क्रॉकरी, जो क्रॉकरी का सामान लेके जा रही थी। माई मदर सुगर हेड, मेरी माँ ने अपना सिर हिलाया, पिटिंगली, दया करते हुए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकती थी, आस्क कर, उससे पूछने की। सी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, इट टू मी हर सेल्फ, स्वयं ही। सी इवन इंसिस्टेड, और उसने हट भी किया, इंसिस्ट मीन्स हट करना। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सारी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, यदि हमें यहाँ से जाना पड़ता, क्योंकि युद्ध हो रहा था, पता ही होगा तो आपको। वी शैल लूज एवरीथिंग, और हम सब कुछ खो देंगे। सी सेज, वह कहती है। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उससे सहमत हो चुकी हो, दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो रखेगी हर चीज़ को। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी, ऐसा लगा ये आवश्यक है। माई मदर क्राइड, मेरी मम्मी चीखी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, यह एक अपमान होगा।
टू टॉक लाइक दैट, ऐसी तरह से बात करना, एंड थिंक और सोचो, अबाउट द रिस्क, रिस्क के बारे में, सी इज रनिंग जो वो ले रही है, ईच टाइम प्रत्येक बार, सी गोज आउट ऑफ आवर डोर हमारे घर से बाहर जाती है, विद ए फुल सूटकेस एक सूटकेस लेके और बैग या बैग लेके, क्योंकि युद्ध होगा तो वे सामान उठा ले जाएंगे इनका, इसलिए इनसे कुछ नहीं कहते थे वे, तो इसलिए ये हेल्प कर रही थी। माई मदर सीम्ड टू नोटिस, मेरी माँ को ऐसा लगता था दैट आई वाजंट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं एंटायरली पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, कन्विंस्ड मीन्स संतुष्ट। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे मेरी तरफ देखा रिप्रूविंगली, गुस्से में, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हम कुछ नहीं बोले इसके बारे में। मीनवाइल, तब तक, आई हैड अराइव्ड, मैं आ चुकी थी, एट द स्टेशन, स्टेशन पे, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना ज़्यादा ध्यान दिए, टू थिंग्स, चीज़ों पे, ऑन द वे, रास्ते में, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी, इन फैमिलियर प्लेसेज, फैमिलियर मीन्स परिचित, प्लेसेज स्थानों पे, अगेन दोबारा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वार, जब से युद्ध समाप्त हुआ था, बट आई डिडेंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू गो फर्दर, आगे जाना, देन वाज नेसेसरी, जितना आवश्यक था। आई डिडेंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू अपसेट माई सेल्फ, अपने आप को परेशान करने का, अपसेट मीन्स परेशान करना, विद द साइट, दृश्य से, ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के, एंड हाउसेज, घरों के, फुल ऑफ मेमोरीज, क्योंकि वे मेमोरीज से भरे हुए थे, फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, एक कीमती समय से, प्रीसियस मीन्स कीमती। इन द ट्रेन, ट्रेन में, बैक, पीछे, आयशा, मैंने देखा, मिसिज डोरलिंग को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन दोबारा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जिसे पहले देखा था, आई मेट हर, मैं उससे मिली, इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह का समय था, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी, जब मेरी माँ ने बताया था, अबाउट हर, उसके बारे में, आई हैड गोट अप लेट, मैं देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेशन, नीचे आ रही थी, आयशा, मैंने देखा, माई मदर, मेरी माँ को, अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को आउट करते हुए, जाते हुए, किसी से जैसे मिलती थी बाहर की तरफ, ए वुमेन, एक औरत थी, विद ए ब्रॉड बैक, जिसकी कमर थी जो चौड़ी थी, देयर इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा, सेड माई मदर, सी बैकेंड, उसने संकेत किया, बैकेंड मीन्स इशारा करना है, संकेत करना, टू मी, मेरी तरफ, द वुमेन नोटेड, उसने हामी भरी औरत ने, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, सूटकेस को उठाया, अंडर द कोट रैक के नीचे, सी वॉर, वह पहने हुए थी, ए ब्राउन कोट, एक भूरा कोट, एंड ए शेपलेस हैट, और एक बेढंगा सा हैट पहने हुए थी। डज सी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सीइंग, देखकर, द डिफिकल्टी, परेशानी, सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जब वह घर से जा रही थी, विद द हैवी कैश, हैवी वो जो अटैची सी है उसे लेके, बॉक्स लेके, इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, नंबर 46 नंबर है घर का, रिमेंबर दैट, उसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मेरे याद हो चुका था, बट आई हैड वेटेड, मैंने इंतजार किया था, ये लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, टू गो देर, वहाँ जाने का, इनिशियली, शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी रुचि नहीं थी, इंटरेस्टेड मीन्स रुचि होना, एब्सोल्युटली मीन पूरी तरह से, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, जितना भी स्टोर्ड स्टफ है, सामान है जो इकट्ठा कर रखा है वहाँ पे, एंड नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड, मैं भयभीत भी थी, ऑफ इट, इसके बारे में, एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कि मेरा कन्फ्रंट होगा, सामना होगा, विद थिंग्स, चीज़ों से, दैट हैड बिलोंग्ड, जो संबंधित थी, टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब अस्तित्व में नहीं था, विच वर हिडन अवे, जो छुपा दिए गए थे, इन कपबोर्ड्स में, एंड बॉक्सेज में, एंड वेटिंग, और इंतजार करते हुए, इन वेन, बेकार में, अनटिल दे वर पुट बैक, जब तक उनको वापस न रखा जाए, इन देयर प्लेस, उनके स्थान पर, अगेन दोबारा, विच हैड एंडेड, जो इसमें एंडर किया था, एंडर मीन्स सहना, बर्दाश्त करना, ऑल दोज ईयर्स, उन सालों में जो बर्दाश्त किया गया था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर थिंग्स, वे चीज़ें थी, बट लेकिन, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, हल्के कलर की हो गई थी ब्रेड, देर वाज ए बेड, एक बेड था, यू कुड स्लीप, जिस पे तुम सो सकते थे, इन अनथ्रेटेंड, बिना किसी भय के, ए रूम, एक कमरा था, विद ए व्यू, जहाँ का एक दृश्य था, यू वर मोर यूज्ड टू, जिसके तुम आदि थे, ग्लांसिंग, झांकने के, एट ईच डे, प्रतिदिन,
एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस, मैं बड़ी जिज्ञासु हुई, अबाउट ऑल द पोजेशंस, जितनी पोजेशन है, जो भी संपत्ति थी, जो भी चीज़ें थी, उनके बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, मैंने सोचा उसी एड्रेस पे होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच, उन्हें छूना चाहती थी, रिमेंबर, स्मरण करना चाहती थी मैं उन्हें। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, जब मेरी पहली विजिट की थी मैंने वहाँ जाने की, इन वेन, बेकार में गई, टू मिसिज डोरलिंग्स हाउस, मिसिज डोरलिंग के घर की, आई डिसाइडेड, तो मैंने निर्णय किया, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, सेकंड टाइम, दूसरी बार, नाउ, अब, एक गर्ल, एक लड़की, ऑफ अबाउट 15, लगभग 15 वर्ष की थी, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, टू मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हर, इफ हर मदर वाज एट होम, कि उसकी माँ घर पे थी, नो, सी सेड, उसने कहा नहीं, माई मदर इज डूइंग एन एरेंड, मेरी मम्मी एक काम कर रही है, एरेंड मीन्स कोई संदेश आदि के लिए होता है, एरेंड मीन्स संदेश देना या किसी काम को करना, एरेंड होता है। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं रास्ते में से उसके साथ चली, घर के अंदर ही ढका हुआ जो रास्ता होता है, इसको पैसेज बोला गया। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, वहाँ पे एक मैंने देखा पुराने फैशन का, पुराने टाइम का हनुक्का, जिसे हम कैंडल होल्डर कहते हैं, टंगा हुआ था, नेक्स्ट टू ए मिरर, एक मिरर से आगे, वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी यूज नहीं किया था, बिकॉज, क्योंकि, इट वाज मच मोर कम्बरसम, ये ज़्यादा कम्बरसम था, कम्बरसम मीन्स कष्टकारक, देन ए सिंगल कैंडलस्टिक से। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम नहीं बैठोगी, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला और पकड़ा, द लिविंग रूम का, एंड आई वेंट इनसाइड पास्टर, मैं उसके पास से आगे निकली, आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, और मैं बड़ी भयभीत हो गई, डर गई, आई वाज इन ए रूम, मैं एक कमरे में थी, आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, नहीं भी जानती थी, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, स्वयं को, इन द मिडस्ट, मध्य में, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के, आई डिड वांट टू सी अगेन, मैं जिन्हें देखना चाहती थी, बट, लेकिन, विच ओप्रेस्ड, जो मुझे ऐसा करता था, ओप्रेस कर रही थी, परेशान कर रही थी, दबा रही थी, मीन, इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, एक अजीब से वातावरण में, और, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, द टेस्टलेस, बेढंगे ढंग से, वे, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, यानी टेस्टलेसली रखा था, किधर उधर पड़ा हुआ था सामान, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द अगली, भद्दा फर्नीचर, भद्दी तरह से फर्नीचर था, और द मगी स्मेल, और खराब सी गंध आ रही थी, दैट हंग देर, वहाँ पे ऐसा लग रहा था फैल रही है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट, आई स्केर्सली डेयर्ड, मैंने स्केर्सली मीन्स मुश्किल से, डेयर्ड, हिम्मत की, टू लुक अराउंड मी, अपने चारों तरफ देखने की, द गर्ल मूव्ड ए चेयर, उस लड़की ने एक चेयर खिसका दी, आई सेट डाउन, में बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ्स, और मैं घूर के देखने लगी ऊनी जो टेबल क्लॉथ था, आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा, माई फिंगर्स ग्रू वार्म, मेरी फिंगर्स गर्म हो गई, फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से, आई फॉलोड द लाइन्स, फिर मैंने लाइन्स देखी, ऑफ द पैटर्न, उसका जो नमूना था कपड़े का, समवेयर ऑन द एज, कहीं किनारे पे, एज मीन्स किनारा, देयर शुड बी ए बर्न मार्क, वहाँ पे एक जलने का निशान होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, क्योंकि वह रिपेयर नहीं कराया गया था, माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, तो वह लड़की कहती है, मेरी मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने अपनी माँ के लिए चाय बना दी है, विल यू हैव, क्या तुम लोगी एक कप चाय, थैंक यू, मैंने धन्यवाद किया, आई लुक्ड अप, मैंने देखा, द गर्ल पुट कप्स, लड़की ने कप्स को रखा रेडी, ऑन द टी टेबल पे, सी हैड ए ब्रॉड बैक, उस लड़की की जो बैक थी, कमर थी, ब्रॉड थी, चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह, सी पोर्ड, उसने उड़ेला, टी, चाय, फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक वाइट पॉट से, ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर, और ये जो बर्तन था इसका बॉर्डर था जो किनारियों में बना रखा था, जो बॉर्डर गोल्ड था, गोल्ड कलर का था, ऑन द लिड, ढक्कन पे से, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, सी ओपनड ए बॉक्स, तभी उसने एक बॉक्स खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, कुछ चम्मच बाहर निकाले, दैट इज ए नाइस बॉक्स, कितना अच्छा बॉक्स है, आई हर्ड, मैंने सुना, माई ओन वॉइस, मेरी अपनी आवाज़, इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, बड़ी अजीब आवाज़ थी, एज दो, मानो, ईच साउंड
वाज डिफरेंट इन दिस रूम, प्रत्येक जो साउंड है आवाज़ अलग अलग थी इस कमरे में। ओ यू नो अबाउट देम, तुम इसके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड, वह मुड़ी, एंड ब्रोट मी माई टी, मेरे लिए चाय लाई। सी लाव्ड, वह हंसी। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, इट इज़ एंटिक, ये प्राचीनतम है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारे हैं। सी पॉइंटेड, उसने संकेत किया, राउंड द रूम, कमरे के चारों तरफ। सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड, मुझे ज़रूरत नहीं थी, टू फॉलो हर हैंड, उसके हाथ को फॉलो करना। आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी, विच थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं। सी मेंट, उसका मतलब था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ, मैंने वो स्थिर शांत जीवन देखा। ओवर द टी टेबल पे, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। आई हैड ऑलवेज नॉट फैंसिड, मैं हमेशा फैंसिड करती थी, कल्पना करती थी। द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, उस कांसे की, प्यूटर मीन्स कांसा या जस्ता, प्लेट पे रखा हुआ। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, हम सारी चीज़ों को यूज करते थे। सी सेड, उसने कहा कि हम सब कुछ यूज करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग, वे जो प्लेट्स टंगी हुई थी उनमें भी हम खाते थे। देयर ऑन द वॉल, दीवार पे। आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, टू सो मच, इतना ज़्यादा, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, कुछ विशेष तो था नहीं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क, तभी मैंने वो जले हुए का निशान देखा। ऑन द टेबल क्लॉथ पे। द गर्ल लुक्ड, लड़की ने देखा, क्वेश्चनिंगली, प्रश्नवाचक दृष्टि से, एट मी, मेरी तरफ। यस आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू, तुम इतने यूज्ड टू हो जाते हो, आदी हो जाते हो, अभ्यस्त हो जाते हो। टचिंग, छूने के। ऑल दो दीज लवली थिंग्स, इन सारी अच्छी चीज़ों को। इन द हाउस, घर में। यू हार्डली, तुम मुश्किल से, लुक, देखते हो, एट देम, उनकी तरफ, एनी मोर, यू ओनली, नोटिस, ध्यान देते हो, वैन समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज़ मिस हो जाए। बिकॉज, क्योंकि। इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, किसको रिपेयर करना है। और बिकॉज, क्योंकि। यू हैव लेंट इट, तुमने इसे उधार दिया था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अगेन, दोबारा। आई हर्ड, मैंने सुना। द अननेचुरल, एज अप्राकृतिक साउंड, आवाज़। ऑफ माई वॉइस, अपनी आवाज़। एंड आई वेंट ऑन, और मैं ऐसे ही सुनती रही। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है। माई मदर, मेरी माँ है, जो वंस, एक बार, उसने क्या किया, आस्क्ड मी, मुझसे पूछा था, इफ आई वुड हेल्प हर, कि क्या मैं उसकी मदद करूँगी। पॉलिश द सिल्वर, सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं बोर हो गई थी। दैट डे, उस दिन। और परहैप्स, और शायद। आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पे रुकना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि। आई वॉज इल, मैं बीमार थी। एज, जो ही। सी हैड नेवर आस्क्ड मी, क्योंकि जबकि उसने, मम्मी ने मेरे से कभी नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा। विच सिल्वर, कौन सा सिल्वर। सीमेंट, उसका मतलब था। एंड सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड होके, दैट इट वाज द स्पून, मैं स्पून्स की बात कर रही हूँ, चम्मच हैं जो, फॉक्स हैं, एंड नाइफ, चाकू है, ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, वह बड़ी अजीब चीज़ थी। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी। द कटलरी, जो कटलरी है, वी एट ऑफ, जिससे हम खाते थे, एवरी डे, वाज सिल्वर, जिससे हम खाते थे वो रोज, वो भी सिल्वर की थी। द गर्ल लाव्ड अगेन, वह लड़की हंसी दोबारा। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इट इज़ आइदर, इन दोनों के बारे में। आई लुक्ड, मैंने देखा, इंटेंटली, इच्छापूर्वक, एट हर, उसकी तरफ। व्हाट वी ईट विद, जिस चीज़ से हम खाते हैं। सी आस्क्ड, वेल, डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी एजिटेटेड, वह हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइडबोर्ड की तरफ गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, एक दराज खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हियर, देखो यहाँ है अंदर। आई जंप्ड अप, मैं उछली। आई वॉज फॉरगेटिंग, क्योंकि मैं भूल रही थी। द टाइम, समय। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी होगी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ वहीं ड्रावर पे था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती हो। नो, नहीं। आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर, लड़की ने ड्रावर को खींचा, ओपन, खुला हुआ। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद पा लूँगी। एज आई वॉकड, जो ही मैं चली, डाउन द पैसेज, रास्ते से। आई हर्ड, मैंने सुना। द जिंगलिंग, वह आवाज़, ऑफ स्पून्स, चम्मचों की। एंड फॉक्स, और फॉक्स की।
एक कांटे वाले से चम्मच होते हैं ना। एट द कॉर्नर, कोने पे, ऑफ द रोड, रोड के। आई लुकड अप, मैंने देखा। एट द नेम प्लेट, नेम प्लेट की तरफ। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मार्कोनी वाला। मार्कोनी स्ट्रीट थी ये। इट साइड, इस पे लिखा हुआ था आई हैड बीन एट नंबर 46, में 46 नंबर पे ही थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल ठीक था, बट लेकिन नाउ अब। आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं इसे याद नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगी। बैक, वापस। देर, वहाँ। बिकॉज, क्योंकि। द ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें हैं। दैट आर लिंक्ड, जो जुड़ी हुई हैं। इन योर मेमोरीज, आपकी यादों में। विद द फैमिलियर लाइफ, परिचित जीवन से। ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पहले का। फॉर्मर मीन्स पहले का, टाइम समय का। इंस्टेंटली, तुरंत। लूज देयर वैल्यू, उन्होंने अपनी वैल्यू को खो दिया था, कोई महत्व नहीं था। वैन सीवियड, जब अलग होती है। फ्रॉम दैम, उनसे। यू सी, तुम देखते हो। दैम, उन्हें। अगेन, दोबारा। इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, अजीब से ही पास पड़ोस में, वातावरण में। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, और मैं क्या करती उनका। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि मैं एक रेंटेड रूम में थी। वेयर द थ्रेड्स, जहाँ पे टुकड़े थे। ऑफ ब्लैक आउट पेपर के। स्टिल हंग, वे लटके हुए थे। अलोंग द विंडोज, विंडोज पे। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, और ज़्यादा, एक मुट्ठी पर। हैंडफुल मीन्स मुट्ठी पर कटलरी थी। फिट जो सही थी वहाँ पे। इन द नैरो टेबल ड्रावर पे थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। आई रिजोल्व, मैंने दृढ़ निश्चय किया। टू फॉरगेट, भूलने का। द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स, सारी जो चीज़ें हैं। आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलनी ही पड़ी। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, क्योंकि वो आसान था, क्योंकि वो देगी तो नहीं से कम से कम। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।